अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना वसेब। एक हफ़्ता पहले मैंने दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लिया, तो सोचा जो दोस्त दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस से इंटरेस्टेड हैं, जो शौक़ रखते हैं बनवाने का, उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं कितना ख़र्चा आया और कितनी ट्राई में मैंने लाइसेंस लिया, और जब मैं फ़ेल हुआ तो कौन सी मैंने गलती की, किन किन चीज़ों में फ़ेल हुआ और कितना ख़र्चा आया और कौन सा स्कूल था और कौन से टाइम की क्लासें मिलती थी। सब चीज़ें मैं डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ जुड़ रहना। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो फिर करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले आप अगर दुबई में रहते हैं, लाइसेंस बनाने से पहले क्या था, तो आपके पास कंपनी की या अरबाब की, जिस बंदे के पास आप काम कर रहे हैं, जहाँ का आपका वीज़ा है, वहाँ की अप्रूवल मिलनी लाजमी होती थी। वहाँ का मतलब लेटर पेपर वो ज़रूरी था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी स्कूल में जाएँ, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी का मुझे पता नहीं। 2015 में मैंने एक लाइसेंस बनवाया था 8 नंबर का, जिसे कहते हैं क्रेन का, शावल का, एक्सीवेटर का। तब 2015 में जिस कंपनी में जिसके पास आप काम करते थे, उस बंदे की उस चीज़ की अप्रूवल लाजिम होती थी। अभी अबू धाबी का रूल का पता नहीं है। अभी मैं हूँ दुबई में। दुबई में मैंने लाइसेंस लिया है 3 नंबर, जिसे बोलते हैं लाइट व्हीकल या छोटी कार, मिनी बस, या जो चीज़ें, ये चीज़ें मतलब 3 टन पिकअप हो गई, जो भी ये छोटी गाड़ियाँ हैं 3 नंबर लाइसेंस में चलती हैं। तो मैंने वो लाइसेंस लिया है 1 हफ़्ता पहले। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। अभी मेरा वीज़ा दुबई का है, तो मैं स्कूल में मैंने रब्ता किया, तो उन लोगों को मैंने बोला मेरे पास एक 8 नंबर का लाइसेंस है और मैं दूसरा लाइसेंस लेना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने पहले कहा कि आप पहले अबू धाबी वाला लाइसेंस दुबई में ट्रांसफ़र करें, उसके बाद आपकी यहाँ फ़ाइल ओपन होगी। तो मैं यहाँ पे दुबई में गया, RTA के ऑफ़िस गया। यहाँ से मैंने अपनी एमरेस ID दिखाई और उन लोगों ने मुझे लेटर दिया। लेटर दे के मैं अबू धाबी में गया। अबू धाबी में जाके उन लोगों ने मुझे 280 रुपये लिए। 280 दिरहम ले के उन लोगों ने मुझे लेटर दिया, और मेरा पहले वाला लाइसेंस था उन लोगों ने रख लिया। वो लेटर मैं लेके अबू धाबी से वो लेटर लेके आया RT वालों के पास। उन लोगों ने मुझे 890 दिरहम लिए और उन लोगों ने मुझे लाइसेंस दे दिया। ये हो गया मेरा 8 नंबर लाइसेंस ट्रांसफ़र। अभी जबल अली सी पोर्ट, जबल अली मेरी रिहाइश है इंडस्ट्रियल एरिया 1 में। सी पोर्ट बिलासा स्कूल में गया, और भी स्कूल थे जहाँ मैंने रब्ता किया। जैसे बाज़ औक़ात आपके दोस्त होते हैं, आजू बाजू वाले, जितने भी बंदा मशवरा लेता है, आइडिया लेता है, यार मैं लाइसेंस ले रहा हूँ तो कहाँ से लूँ। सब दोस्तों ने मुझे कहा यार बिलासा स्कूल जो है बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ से ले लो। तो मैं सीधा गया और जो सी पोर्ट में जबल अली में स्कूल है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। उन लोगों को अपना लाइसेंस दिया। उन लोगों ने मुझे वही फ़ाइल नंबर दिया जो मेरा पहले लाइसेंस का था। कंपनी का लेटर कुछ नहीं मांगा, इमरेस ID थी मेरे पास। इमरेस ID देखी, मेरा वीज़ा देखा दुबई का है। तो ठेके पे जो बात करता हूँ, उन लोगों ने ठेके पे किया 8500 दिरहम ठेके की बात की। और 4 ट्राई अगर आप फेल होते हो RTA की 4 ट्राई, रोड टेस्ट मतलब RTA की पार्किंग भी होती है, RTA का रोड टेस्ट भी होता है। 4 ट्राई में फ़ेल हो गए, उसके बाद आपको पैसे भरने पड़ेंगे, और स्कूल वालों के पास आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, जितनी बार फेल हो अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर 4 ट्राई से पहले आप लाइसेंस ले लेते हो तो उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा लाइसेंस। ये हो गया ठेके वाली बात। मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल किया। सबसे पहले मैंने 1700 रुपये दिया। उन लोगों ने मेरी फ़ाइल ओपन की, आई टेस्ट किया। उसके बाद मुझे उन लोगों ने लेक्चर का टाइम दे दिया। तो तकरीबन 2 दिन लग गए। 2 दिन मुझे लेक्चर करते करते लग गए। 2 दिन, 1 हफ़्ते के अंदर मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने जाके आगे की बाकी पेमेंट कर दी। टोटल पेमेंट नॉर्मल पेमेंट थी, जो मेरी कंपनी का कोई नाम ले रहे थे, बोलते थे तुम्हारी कंपनी को थोड़ा सा डिस्काउंट है। अभी उन लोगों को पता, मतलब बोल रहे थे 5400 रुपये है, तो मैं डिस्काउंट पा के 4700 दिरहम। तो मैंने टोटल पेमेंट कर दी 1700 वो मिला के, और बाकी जो पेमेंट थी मैंने 4700 दिरहम दे दिया। उसके बाद लेक्चर किया। लेक्चर करने के बाद जो मेरी क्लासें थी, 40 क्लासें मेरी पूरी थी। मेरे पास ऑलरेडी 8 नंबर लाइसेंस था। उन लोगों ने मुझे रियायत नहीं की। मुझसे पूछा आपकी कंट्री का कोई लाइसेंस है तो लेके आओ। 20 क्लासें माफ़ हो गई। तो मेरे मुल्तान पाकिस्तान का मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं था। तो मैंने जाके 40 क्लासें डलवाई, और 40 क्लासें करते करते हफ़्ते में मुझे 2 बार जाना पड़ता था। एक दिन में मेरी 4 क्लासें होती थी। हफ़्ते में 2 बार हो गया तो 8 क्लासें, मतलब मुझे 5 हफ़्ते हो गए मैंने 40 क्लासें पूरी की। उसके बीच में मेरा रोड का कच्चा टेस्ट आया, मैं फ़ेल हो गया, जो स्कूल वालों का होता है। अच्छा, उसके बाद
मेरी क्लासें बची हुई थी। अगर मेरी 40 क्लासें कंप्लीट हो जाती तो मैं फ़ेल हो जाता, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। अगर एक बार आप क्लास डलवाओगे तो आपको 220 दिरहम पे करने पड़ेंगे, ठीक है, एक दिन के। तो उसके बाद मेरी क्लासें थी, उन लोगों ने मुझे फिर क्लासें दे दी। ऐसे करते करते फिर दूसरी बार 40 क्लासें कंप्लीट हुई तो मेरी रोड की जो कच्ची ट्राई बोलते हैं जिसे हम लोग, मैं वो पास हो गया। ये भिलासा स्कूल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा आया पार्किंग टेस्ट। पार्किंग टेस्ट क्या था, जिसे हम सिंपल ब्रिज वाला या कोई बुर्जी वाली पार्किंग बोलता है, जो मतलब हिल पार्किंग, वो होगी। और यार्ड पार्किंग होगी, मतलब आप ऐसे रोड पे खड़े हो तो गाड़ी ऐसे जाके सीधी बिल्कुल रोड की साइड में खड़ी, वो पार्किंग होगी। उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक, जाते जाते आपने 25 स्पीड, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा गियर, तीसरा गियर नहीं होना चाहिए, पहला गियर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपने ब्रेक मारनी है इमरजेंसी, वहाँ पे आपने पास होना है। फिर आ गई एंगल पार्किंग, मतलब ऐसा सीधा जा रहे हो, थोड़ी सी डिग्री हो के रोड के इस तरफ से, मतलब आप उसे एंगल पार्किंग कहते हैं, वो हो गई। उसके बाद आपने लगाना है यार्ड पार्किंग, सीधा आके बिल्कुल फिर एल में गाड़ी को खड़ा करना है, ठीक है, वो हो गई 5 पार्किंग। तो पहले मैंने हिल वाली पार्किंग फ़ेल की, उसके बाद मैंने इमरजेंसी फ़ेल की। इमरजेंसी क्या होता था, ब्रेक लगाओ, इमरजेंसी में स्टीयरिंग से हाथ नहीं उठाओ, हैंड ब्रेक नहीं लगाओ, बस 5-6 सेकंड रुको, उसके बाद चल पड़ो, ये हो गई। सिर्फ मैंने एक पार्किंग पास किया था, वो यार्ड पार्किंग। हालांकि यार्ड पार्किंग बहुत मुश्किल है, मैंने वो पास किया था। उसके बाद 4 पार्किंग फ़ेल हो गया, ये स्कूल वाले को कच्ची पार्किंग हो गई। फिर मैंने 300 भरे, 300 भर के क्लासें ली, तो मुझे थोड़ी 4 क्लासें ली, मैंने 3 क्लासें ली। उसके बाद जब मैंने पैसे दे के फिर हफ्ते के बाद मेरा टाइम आया, उसके बाद फिर वहाँ जाके मैंने क्लासें ली और दूसरी बार कच्ची ट्राई भी पास हो गया। अभी रोड की दूसरी बार पास हुआ और पार्किंग भी दूसरी बार पास हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर रोड पे कंटिन्यू, मतलब जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते उसके बाद कंटिन्यू आपकी क्लासें चलती रहेंगी। फिर टोटल जब मैंने 52 कर लिया, 52 के बाद फिर मेरे पार्किंग की टेस्ट आई, दूसरी RTA की पक्की, फिर मैंने फ़ेल की। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कच्ची पार्किंग दूसरी बार पास हुआ, फिर मेरी RTA की टेस्ट आया पार्किंग का, एक बार फिर मैंने फ़ेल किया। अभी RTA का जो पहला टेस्ट था पार्किंग का, वो मैंने 4 पार्किंग पास कर ली थी। जो इमरजेंसी ब्रेक वाली थी उसमें होता है सेंसर होने के सेंसर ने आवाज़ लगाई, मैंने ब्रेक मारा, बाद में सेंसर ने आवाज़ नहीं लगाई और मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल के चला गया। तो इस वजह से मैं फ़ेल हो गया दूसरी बार। फिर मैंने पैसे दिए 300 दिरहम RTA का टेस्ट का, स्कूल वालों ने लिए, फिर RT वालों ने 300 लिया। उन लोगों ने फिर मुझे क्लास डलवाई, 4 क्लासें की, दोबारा मैंने पार्किंग की, उसके बाद दूसरी बार मैं पास हो गया। अभी ऐसा करके मैं लास्ट में आ गया फाइनल रोड टेस्ट में। अभी सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की, रोड टेस्ट में जब फाइनल पहली बार मैं फ़ेल हुआ तो सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने गाड़ी में बैठना है वहाँ से आपने इशारा, सेफ्टी पॉइंट, मतलब पीछे देखो, शोल्डर देखो, साइड मिरर देखो, सेंटर वाला मिरर, फिर लेफ़्ट राइट मिरर देखो, फिर पीछे देखो, उसके बाद आपने चलना है। सबसे पहले गियर लगाना है, गियर लगा के उस्ताद सब कुछ आपको बताएगा। मैं वैसे वीडियो में आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। गियर लगा के आपने इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर लगा के आपने सेफ्टी पॉइंट देखना है, उसके बाद हैंड ब्रेक खोल के और पीछे पागलों की तरह देखना है, ऐसे ज़ोर से गर्दन घुमा के, शीशा देखो, ये वो पूरा, गाड़ी निकालो, वहाँ से स्कूल के अंदर से जो लाइनें होती है वहाँ से आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे जा रहे हो, जहाँ स्टॉप का बोर्ड है, रुको। अब क्या होता है, कोई लोग बोलते हैं जी अगर RTA वाला आपको टेस्ट लेने वाला आपको बोलेगा राइट लेफ़्ट तो मुड़ना है, नहीं तो आपने सीधे जाना है। मैंने क्या किया, सामने जो था रोड 1 वे था, मतलब आ सकते थे, जा नहीं सकते थे। तो मैं वहाँ जा रहा था तो लिफ्ट टर्न था, मैंने लिफ्ट नहीं लिया। मैंने सोचा वो RTA वाला मुझे बोलेगा कि भाई गाड़ी मोड़ो, उसने बोला नहीं, मैं सीधा चला गया। तो उनके पास ब्रेक होती है, उस्ताद के पास, टेस्ट एग्जामिनर, जो भी, मतलब गाड़ी को 2 ब्रेकें होती हैं। तो उसने ब्रेक मारी, उसने बोला किधर जा रहे हो, मैंने बोला सीधा जा रहा हूँ। बोलते 1 वे है तो अंधा है, देख नहीं सकता है, इस रोड पे तो तलीम कर चुका है। मैंने बोला आपने बोला नहीं राइट लेफ़्ट, अच्छा थोड़ा सा सीधा जाके ना फिर एक हल्की सी, जिसे हम कच्ची सड़क बोल सकते हैं, कच्ची सड़क निकलती थी। मैंने सोचा शायद नहीं बोल रहा, शायद इधर से लेके जाएगा। मैंने बोला आगे सड़क है, मैं सोचा आप इधर लेके जाओगे, बोलता नहीं, ठीक है। अच्छा मैंने बोला एक चांस दे दो, चुप हो गया। फिर वापस गाड़ी की,
तो जब मैंने वापस गाड़ी की, मैंने सेफ्टी पॉइंट चेक नहीं किए, तो फिर उसने ब्रेक मारी, उसने बोला फेल। तो वापस आ रहा है मुड़ने के लिए, फिर तूने सेफ्टी पॉइंट नहीं देखे। फिर मैं वापस जनाब, फिर मैं सीधा लिफ्ट गया, लिफ्ट आके जनाब 30 के रोड पे, 40 के रोड पे, 60 के रोड पे लाइन चेंज करवाई, वापस स्कूल ले गया, फेल कर दिया। फेल करते हुए उसने सबसे बड़ी गलती वही डाली, 1 वे रोड पे गया। दूसरी गलती रिवर्स करते हुए मैंने सेफ्टी पॉइंट चेक नहीं किए। और तीसरी गलती उसने डाली कि मतलब क्लच जब छोड़ता है तो क्लच झटका मारता है। क्लच 2 स्टेप में आपने छोड़ना है, आपने गियर लगाना है एक बार, फिर क्लच आधा छोड़ो, गाड़ी चलती रहेगी, उसके बाद फिर क्लच छोड़ो तो गाड़ी झटका नहीं मारेगी। अगर आपने गियर लगा के एक ही दम क्लच छोड़ देना तो गाड़ी झटका मारेगी, आपने फेल हो जाना है। उसके बाद बड़ा परेशान हो गया यार। तो मतलब सब ट्राई एक बार फेल होता होता अभी फाइनल पे आके वो भी फाइनल फेल हो गया। तो ये जो फीलिंग होती है, ये जो कन्फ्यूजन होती है, आदमी को बहुत टेंशन में लेके जाती है। आदमी मरने वाला हो जाता है, पैसे, टाइम, सब चीज़ें। तो उसके बाद फिर मैं गया, क्लासें डलवाई, फिर उस्ताद चेंज किया मैंने। उस्ताद चेंज मैंने नहीं किया, उन लोगों ने कहा कि आपका जो पहले वाला उस्ताद है उसको 1 हफ़्ता दे रहे, 1 हफ़्ते के बाद आपको क्लासें मिलेंगी उसके साथ, अगर दूसरा उस्ताद चाहिए तो सुबह ज्वाइन कर लो। तो मेरे पास टाइम कम था कंपनी की तरफ से, तो मैंने कहा दूसरा उस्ताद दे दो। और जब दूसरा उस्ताद मिला तो मेरे शहर का एक मुल्तान का एक वहाँ पर एग्ज़ामिनर था, तो उसने मुझे बहुत मेरी मदद की। मैंने उसको बोला यार फेल हो गया ऐसे ऐसे। तो उसने जो नया उस्ताद मुझे मिला था इंडियन, तो उसने कहा यार कि ये बच्चा अपने शहर का है, अपने गांव का है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, थोड़ी मेहनत करना सिखाने में। तो यकीन करें, पहले वाले उस्ताद का मैं गिला नहीं कर रहा, हर उस्ताद का अपना अपना ट्रिक होता है, सिखाने का तरीका होता है। तो जो दूसरे उस्ताद के पास, जिसके पास मैंने 8 क्लासें की, उसने मुझे बहुत चीज़ें बता दी 8 क्लासों में, जो मैं तकरीबन क्या कहते हैं उसे 46 क्लासों में मैं नहीं सीख पाया। मैं वो 8 क्लासों में सीख गया। तो 8 क्लासें मैंने की। उसने मुझे क्लच के बारे में बताया कि क्लच 2 बार छोड़ना है। तो जब आप मुड़ रहे हो, गाड़ी मोड़ रहे हो, मोड़ में या राउंड अबाउट में, क्लच को आपका पैर टच नहीं होना चाहिए। दूसरे गियर में आपने हमेशा मुड़ना है। जो है बड़ा स्पीड ब्रेकर जो होता है उसमें आप दूसरे गियर से निकल जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटा स्पीड ब्रेकर होता है और हाइट वाला होता है उसमें आपने पहले ही गियर में निकलना है। और जब कभी भी आपने ब्रेक मारनी है तो सेंटर वाला मिरर लाजम देखना है। तो उसके बाद आपने स्पीड ब्रेकर से जाने से पहले आपने दूसरा गियर लगा लेना है। तो ये चीज़ें उसने बताई। जब मैं मुड़ता था तो पहले मैं क्लच पे पैर मेरा होता था, मतलब पैडल को लगा होता था, अगर मैं क्लच नहीं भी मार रहा था। वो मैंने नोट किया और ऐसी ऐसी जगह पे ले गया, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते में हमेशा आप भूल जाते हैं। वहाँ पे साइन बोर्ड, रुकना, लाइन चेंज, 1 वे, 2 वे। अब 2 वे पे आप लाइन चेंज नहीं कर सकते, वो बोलेगा लाइन चेंज, तो आप उसे बोल दोगे वहाँ पे सिर्फ ओवरटेक कर सकते हैं, लाइन चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे उसने बताई। ऐसी चीज़ें मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको बोल के गया हूँ, क्लच का, ब्रेक का और ब्रेक लगाने का, मिरर का, 2 बार क्लच छोड़ना है और रोड पे लाइन चेंज कैसे करनी है, सब चीज़ें, ये चीज़ें जब मैं सीख गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मेरी 1 हफ़्ते के बाद फिर मेरी दूसरी बार फाइनल ट्राई आ गई रोड पे। जब मैंने की तो यकीन करें मेरा नसीब, दूसरे उस्ताद ने मुझे जहाँ सिखाया था, जहाँ बताया था, वो टेस्ट लेने वाला वहाँ पे ले गया मुझे, वही एरिया में 30-40 इससे ज़्यादा रोड में नहीं, ऐसे घुमा फिरा के लेके गया। तो फिर टी जंक्शन आ गया, टी चौक जिसे बोलते हैं। टी जंक्शन पे मुझे बोलता है लिफ्ट जाओ। तो आगे से पूरी गाड़ियाँ आ रही थी, तो मैंने जाके मतलब वहाँ पे ब्रेक लगाई। तो गाड़ियाँ में जाने दे रहा था, अभी लाइन खाली होगी तो मैं एंटर होऊंगा। तो एक ट्रक वाले ने थोड़ा सा चांस दिया, वो रुक गया, गाड़ी का वक्फा आ गया। तो मुझे वो बोलता है, आरटी वाला बोलता है चलो बाबा। तो मेरे दिल में थोड़ा सा फिर तजस्सुस हुआ कि यार अब इसने बोल दिया, अब हो सकता है गड़बड़ हो जाए, क्योंकि उसके बोलने से पहले ही आपने एक्शन लेना होता है। तो वहाँ पे मैं एंटर हो गया और उसने 60 वाला रोड, 60 वाली स्पीड जो होती है वहाँ पे मुझे ले गया। वहाँ ले गया, लाइन चेंज करवाई, लाइन चेंज करवा के फिर वापस लेके आया राइट में और बोल रहे स्कूल में जाओ। जब स्कूल में गए तो बस मैं जो मतलब तस्बीह वगैरह जो दिल में होता था पढ़ रहा था कि यार अल्लाह करे निकल जाऊँ इस बार। तो जब स्कूल में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जब जैसे ब्रेक लगाई गाड़ी को, तो उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया तो बोलता है यू गुड ड्राइवर। तो यकीन करें ऐसी फीलिंग आई, एकदम मेरी फीलिंग चेंज हो गई, बॉडी लैंग्वेज मेरी एकदम चेंज हो गई, बहुत खुश हो गया। उसने बोला तू पास है जनाब। फिर मैं गया वहाँ पे, उसने मैसेज आया, मैंने मैसेज दिखाया, पेपर लिया
ऊपर जाके क्लीनेस की पेमेंट वगैरह सब चीज़ें, मतलब जो फेल हुआ था लेना देना जो फाइनल किया उसके साथ। तो उसके बाद जनाब मुझे उधर ही स्कूल में ही लाइसेंस मिल गया 15 मिनट के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो 3 महीने से 2 दिन रहते थे मैंने लाइसेंस लिया, टोटल जो टाइम है। और बिलासा स्कूल में आप फेल होते हो, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको ट्राई आ जाती है, 1 हफ़्ते के अंदर आपको क्लासें मिल जाती हैं। मेरे ख़्याल में, मेरे जो नॉलेज में, मैंने जहाँ जो पूछ-गछ की लोगों से, दूसरे स्कूलों से देर से मतलब टाइम आता है लोगों का, 1-1 महीने बाद आता है, 1.5 महीने बाद आता है, 20 दिन बाद आता है। तो यहाँ पे 1 हफ़्ते के बाद भाई टाइम आ जाता है। बहुत ही अच्छा स्कूल है और उस्ताद बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने अकाउंट वाले के पास गया, उससे मैंने पूछा भाई अभी मुझे ये बताओ मेरा कितना ख़र्चा आया। तो उसने बोला तेरा ख़र्चा, मुझे उसने कैलकुलेटर करके दिखाया, 6,777 धर्म, 6,777 धर्म, ये मेरा दुबई के लाइसेंस का। और जो मैंने ट्रांसफ़र किया वहाँ पे मेरा 2,000 धर्म लग गया। कोरोना टेस्ट करवाया अबू धाबी जाने के लिए, मैंने स्पेशल गाड़ी ली, टैक्सी, वहाँ का ख़र्चा फिर 800-900 इन लोगों ने लिया, दुबई वालों ने जो पहले लाइसेंस दिया, ये सब मिला के 2,000 वो। मतलब आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, अगर पहली बार फेल नहीं भी होते 5,000 में आप लाइसेंस ले सकते हैं। और जब पिक एंड ड्रॉप भी इन लोगों का था, जब टेस्ट होता था, लेक्चर होता था, तो मैं अपनी तरफ से जाता था, कंपनी मुझे गाड़ी प्रोवाइड करती थी। तो जब क्लासें करता था, गाड़ी सीखने के लिए लेके जाते थे और छोड़ के भी जाते थे कैंप में, ठीक है। और आपने फ़र्स्ट टाइम लाइसेंस लेना है, ट्रांसफ़र वाला कोई चक्कर नहीं है, पहले कोई किसी दूसरे शहर का लाइसेंस नहीं है, तो आपका इतने पैसों में लाइसेंस आ सकता है। तो मैंने कच्चा टेस्ट फ़ेल किया, फिर कच्ची पार्किंग फ़ेल की, फिर मैंने पक्की पार्किंग फ़ेल की, पक्का टेस्ट फ़ेल किया, ठीक है। एक बार जो सिग्नल टेस्ट होते थे वहाँ पे मैं पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत ही कम जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको हर लैंग्वेज में कंप्यूटर में जो प्रैक्टिस करवाते हैं लैंग्वेज मिलेगी, उर्दू मिलेगी, इंग्लिश, अरबिक, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाली, हर लैंग्वेज मिलती है। तो मैंने उर्दू सेलेक्ट की और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहली बार मैंने। फिर कंप्यूटर पे उन लोगों ने टेस्ट लिया, येस नो ऐसा कुछ 5 वीडियो थी, वो मैंने ओके की, और 35 सवाल थे, और 30 सवाल थे, वो मैंने ओके किया। 40 सवाल 30 आपने ठीक करने हैं, और 5 वीडियो 35 आपने एकदम ओके करनी है। वीडियो मिला के 10-12 वीडियो दिखाएंगे आपको, ये वीडियो ख़तरे वाली है, सामने से बंदा आ रहा है, गाड़ी जा रही है, ख़तरा किस चीज़ को है, ऐसे वो वीडियो थी। तो मतलब कहने का ये आपने वही बात आ गई ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो आदमी क्या होता है, जब जैसे एडमिशन लेता है स्कूल में, तो दिमाग में लाइसेंस को रख लेता है, बस कैसे भी मैंने लाइसेंस लेना है, वसूल करना है। बस आपने हिम्मत करनी है और वो चीज़ें दिमाग में ऐड करनी है, जो चीज़ें आपको एग्जामिनर उस्ताद सब बताते हैं, वो चीज़ें आपने वैसी ड्राइव करनी है। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है। जब टेस्ट देते हैं आप, जब ड्राइविंग करते हैं, ऐसा नहीं है हाथ पाँव कांप रहे हो और मतलब उस्ताद क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपका दिमाग किधर है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो एक बार फेल होके मेरा 6,777 धर्म लग गया। तो आप 5,000 में भी ले सकते हैं। और बेचारे ऐसे भी थे, बहुत से फंसे हुए लोग थे। और मैंने मैनुअल लाइसेंस लिया, जो ऑटोमेटिक आप लोगे तो उसकी फ़ीस 1,000, 1,500 या 1,200, 800 ऐसी कुछ कम है जो ऑटोमेटिक है, क्योंकि ऑटोमेटिक वाले बंदा जल्दी पास हो जाते हैं, क्योंकि गियर लगाने का चक्कर ही नहीं है, बस स्टीयरिंग और ब्रेक, बाकी जो पॉइंट होते हैं रोड के वो आपने फॉलो करने, ठीक है। और कोई चीज़ें मैं भूल भी गया हूँ इसमें ऐड नहीं की, हो सकता है, क्योंकि आदमी भूल सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हमें इजाज़त दे। हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।